हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द एक्सप्रेस पे। और आज 10 अक्टूबर 2022 आज जो है माननीय मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो गया है, जो कि समाजवादी पार्टी के संस्थापक थे और समाजवादी विचारधारा जो नेता थे और पिछड़ों के भी नेता थे और यूपी सरकार में 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। और उसके बाद में हम आज जानेंगे एक श्रद्धांजलि के तौर पे उनके जीवन के बारे में आज हम देखेंगे कि मुलायम सिंह यादव एक गरीब परिवार से कैसे उन्होंने धीरे धीरे पहले विधायक, सांसद, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री, फिर रक्षा मंत्री, ये सब उन्होंने कैसे एक एक कदम आगे चलकर जो है अपने जीवन को आगे बढ़ाया। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और मेरी जानकारी अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अगर हम बात करें मुलायम सिंह यादव का जन्म, तो 22 नवंबर 1939 को इनका जन्म जो है इटावा जिले के सैफई गांव में हुआ था। इनकी माता का नाम जो है वो मूर्ति देवी और पिता का नाम सुगहर सिंह यादव था। सुगहर सिंह यादव था। तो सुगहर सिंह यादव के 5 लड़के थे और ये जो है बचपन में इनके पिताजी जो है कुश्ती वगैरह इनको खिलाया करते थे और ये भी कुश्ती करते थे। कुश्ती में ये काफ़ी अच्छे थे। तो और इनके पिताजी जो खुद अपनी देख रेख में इनको कसरत वगैरह करवाते थे। और जब ये 1960 का दशक था, उस समय जब लगभग ये 15 साल के हुए, तो 1960 के दशक में जो मैनपुरी इटावा वाला जहाँ से ये हैं, उस क्षेत्र में समाजवादी विचारधारा का जो है काफ़ी रैली हुआ करता था। काफ़ी उसमें जो है रैली हुआ करता था। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी वो भी समाजवादी धारा के हैं। तो ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के जो विचारों से ये मतलब बहुत प्रभावित हुए। और उस समय ये समाजवाद क्या है, अगर हम बात करें समाजवाद की, तो समाजवाद में गरीब अमीर सभी को समान बताया जाता है। एक सिंपल से शब्दों में समझे तो समाजवाद का मतलब ये होता है कि अगर सरकार का कोई भी योजना आता है तो अपने गांव के सबसे गरीब आदमी, सबसे निचले तबके तक वो योजना पहुँचे, वही समाजवाद है। मतलब सभी को साथ लेके चलना। तो ये जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के विचारों से काफ़ी प्रभावित हुए और धीरे धीरे ये जो है उनके साथ रैलियों में जाने लगे। और उसी टाइम पीरियड में जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने एक आंदोलन चलाया था, जो है नहर रेट। उस समय जो नहरों से सिंचाई होती थी तो उसका जो रेट था, जो कांग्रेस की केंद्र में सरकार थी, तो रेट काफ़ी महंगा था। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जो है कांग्रेस को आंदोलन करते थे, नहर रेट आंदोलन चला। इसमें जो है मुलायम सिंह यादव काफ़ी बढ़ चढ़ भाग लिए और उसी उसी आंदोलन में जो है ये जेल भी गए। 15 साल की उम्र थी तब इनकी, तब ये जेल में गए। और जब लगभग जेल में लगभग 1.5 साल या 1 साल रहने के बाद जेल से जब ये निकले तो इनका गांव में काफ़ी अच्छी तरीके से स्वागत हुआ। तो अब चूंकि ये जो है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को अपना गुरु भी बना लिए थे, राजनीतिक गुरु, और उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे और कुश्ती भी खेला करते थे। ये नहीं कि मतलब सक्रिय तो कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सक्रिय में कुश्ती भी इनका चलता था साइड में। अगर हम इनकी पढ़ाई की बात करें तो मुलायम सिंह जी का जो इंटर है वो मैनपुरी से हुआ था। ग्रेजुएशन भी इनका जो है सिकोहाबाद से हुआ था और ये आगरा विश्वविद्यालय से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया है।
और बीटी बीटी मतलब बैचलर टीचर ट्रेनिंग जो कोर्स है उस समय हुआ करता था, वो भी किए हैं। तो ये सब करने के बावजूद जो है वो एक कॉलेज में जो है अंग्रेजी के टीचर भी हुए थे। वो कॉलेज आपका करहल में पड़ता है। कॉलेज का नाम जो है 1965 में 1965 में करहल के जो है जैन इंटर कॉलेज में अंग्रेजी पढ़ाने लगे थे। और इनकी जो है 18 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी। अगर हम शादी की बात करें तो इनकी 2 शादियां हुई थी। जो एक तो अखिलेश की जो माता जी हैं, पहली शादी उनकी मालती देवी से हुई थी, तो उनसे जो है अखिलेश यादव पैदा हुए। और 2003 में इनका जो मालती देवी हैं, इनका निधन हो गया बीमारी की वजह से। तो 2003 में इन्होंने साधना गुप्ता से शादी किया। तो साधना गुप्ता से जब शादी किया तो उनसे जो है प्रतीक यादव पैदा हुए। तो 2 शादियाँ इन्होंने किया। अब जब ये करहल में अंग्रेजी पढ़ाते थे और रैलियों में भी जाते थे, मतलब दोनों तीनों काम करते थे, कुश्ती भी लड़ते थे। तो एक घटना इनके जीवन में क्या हुआ कि मैनपुरी में दंगल हो रहा था और उस दंगल में जो है जसवंत नगर के जो विधायक थे नत्थू सिंह, जसवंत नगर के विधायक नत्थू सिंह, वो आए थे दंगल देखने। और उस दंगल में इन्होंने देखा कि ये जो उम्र में छोटा लड़का है मुलायम सिंह यादव, ये अपने से काफ़ी अच्छे अच्छे पहलवानों को जो है धूल चटा दे रहा है। तो इनके कुश्ती से काफ़ी प्रभावित हुए नत्थू सिंह। और नत्थू सिंह जो है मन में ही जो है इनको देख के ये मन बना चुके थे कि ये लड़का मतलब इसको आगे जो है ले जाना है। तो नत्थू सिंह का आगे चल के तबीयत वगैरह थोड़ा डाउन हुआ 1967 में। तो नत्थू सिंह खुद इनको जो है जसवंत नगर की अपनी सीट पे इनको टिकट दिलवाया और पहली बार ये जो है विधायकी का चुनाव इन्होंने लड़ा और जीते भी। और 28 साल की उम्र में, मतलब बहुत ही कम उम्र में ये जो है विधायक चुने गए। फिर यहाँ से इनका जो राजनीतिक जीवन है वो स्टार्ट होता है। और फिर इन्होंने जो है हम ये चुनाव जीता, उधर टीचर वाली जॉब छोड़ दिया, फिर सक्रिय नेता के रूप में जो है ये आ गए। अब हम अगर बात करें कि फिर जो है उस टाइम में क्या हुआ कि जब ये विधायक चुने गए तो सक्रिय नेता तो हो गए थे। और जब 1970 का दशक आया तो उस समय क्या था कि साइकिलों से ये गांव गांव जाकर जो है प्रचार करते थे कांग्रेस के विरुद्ध। उस समय कांग्रेस ही एक पार्टी थी केंद्र में, और जो छोटी पार्टियां थी वो सब मिल के जो है कांग्रेस मुक्त उनके जो अपोजिट में लड़ती थी चुनाव। तो 1971 में साइकिल से ये प्रचार करते थे, गांव गांव जाते थे, लोगों से मिलते थे। और 1973 में अखिलेश यादव का जन्म भी हुआ और 1973 में इनका जन्म हुआ। और 1975 आते थे इमरजेंसी लग गया, इंदिरा गांधी की सरकार थी और 1975 में इमरजेंसी लगा तो उस टाइम भी ये जेल में गए थे। और जब 1975 के बाद जब चुनाव हुआ 1977 में, तो आपातकाल हटा, फिर चुनाव हुआ। और जब 1977 में चुनाव हुआ तो इनको जो है राज्य मंत्री बनाया गया, जिसमें सहकारिता और पशुपालन मंत्री ये विभाग इनको दिया गया। और चूंकि ये सहकारिता जो पहले सहकारिता बैंक जो होती थी गांव में, कोऑपरेटिव बैंक, उससे जुड़े भी थे, तो ये जो है मंत्री बने। और जब ये मंत्री बने तो सहकारिता कोऑपरेटिव बैंक का जो अध्यक्ष बनाए जाते थे, इन्होंने क्या किया कि अपने शिवपाल सिंह को, जो अपने भाई को, अध्यक्ष बनवा दिया। तो जो समाजवादी पार्टी में भाई भतीजेवाद का, परिवारवाद का आरोप लगता है, स्टार्टिंग यहीं से है। इन्होंने जो है शिवपाल सिंह यादव को पहले तो अध्यक्ष बनाया, बाद में राम गोपाल यादव जी को, उनको जो है ब्लॉक अध्यक्ष बनवाया। अब राम गोपाल यादव जी भी इनके परिवार में काफ़ी पढ़े लिखे थे, फिजिक्स के टीचर थे, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति यही थे राम गोपाल यादव। तो जितना भी मुलायम सिंह का जो है कागज पत्तर वाला संबंधित काम था वो राम गोपाल यादव ही देखते थे।
फिर इसके बाद क्या होता है कि हम देखते हैं कि 1967 में तो विधानसभा चुनाव जीते जसवंतपुर सीट से, और ये यहाँ से 8 बार चुनाव लड़े, जसवंतपुर से जो है 8 बार चुनाव लड़ते रहे। और 1968 में क्या हुआ था कि राम मनोहर की मृत्यु हो गई। 1968 में राम मनोहर लोहिया की मृत्यु हो गई। तब ये जब इनकी मृत्यु हो गई राम मनोहर लोहिया की, तब ये चौधरी चरण सिंह के जो है करीब गए, और चौधरी चरण सिंह भी समाजवादी धारा के थे, विचार के थे। 1975 तक ये जो साइकिल से इन्होंने यात्रा की, 75 में इमरजेंसी लगा, और जब ये पशुपालन मंत्री बने तो जनता पार्टी की सरकार थी। उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने जनता पार्टी सरकार को जो है छोड़ा, उसके बाद लोकदल से जुड़े। तो जब लोकदल से ये जुड़े तो 1987 में इन्होंने शिवपाल सिंह को जो है अध्यक्ष बनाया था। फिर 1989 में विधानसभा में जो है चौधरी चरण की मृत्यु हो गई, चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हो जाती है। अब लोकदल भी टूट गया, लोकदल जो पार्टी था वो भी टूट गया, और इनके सामने दो परिस्थितियां थी। एक तो ये थी कि जैसे जो पार्टी है, तो चौधरी चरण सिंह की मृत्यु हो गई तो पार्टी को आगे कौन ले जाएगा। चौधरी चरण सिंह का जो बेटा था वो विदेश में पढ़ता था, तो वो भी आया, जब मृत्यु हो गई तो आया। तो जैसे अब मुलायम सिंह जी साइकिल से लोगों से मिले थे, जमीनी से जुड़े थे, जा जाके प्रचार किया था, तो जो जन लोगों का जो समूह था वो मुलायम सिंह यादव की तरफ था। तो बीपी सिंह की सरकार आई, और 1989 से 91 में जो है सरकार गिर गई। तो इन्होंने जो है लोक पार्टी को भी छोड़ा। 1992 में इन्होंने जो है समाजवादी पार्टी की स्थापना की। 1992 में समाजवादी पार्टी की स्थापना की, बेगम हजरत महल लखनऊ से जो इन्होंने ऐलान किया था, और 1993 में जो चुनाव हुआ उसमें ये जो है सीएम बने। तो 1993 में जो सीएम बने थे, तो ये इनके साथ जो है बसपा का गठबंधन हुआ था, बसपा के साथ इन्होंने मिल के जो है सीएम बने थे। अब 1995 में सरकार गिर गई। अब उसमें सरकार गिरने के ये था कि जो भाजपा से जो है बसपा की जो लीडर थी मायावती, वो मिल के जो है इनके मिल के सरकार अलग बनाना चाहती थी। तो यहीं पे जो है एक कुख्यात गेस्ट हाउस कांड भी चला है, कुख्यात गेस्ट हाउस कांड, जिसमें ऐसा कहा जाता है कि जब सरकार गिरने वाली थी तो मुलायम सिंह यादव जो इनके जो अपने बाहुबली लोग थे उनसे बोला कि विधायकों को जो है जबरदस्ती पकड़ के लाया जाए, देखते हैं कि सरकार कैसे गिरती है। तो कुख्यात गेस्ट हाउस में क्या हुआ कि मायावती जी ने दरवाज़ा नहीं खोला, और जो विधायक पकड़े गए वो तो प्लेन पेपर पे ही साइन कर दिए थे। इतना उनके अंदर डर आ गया कि प्लेन पेपर पे ही साइन कर दिया। अगर दरवाज़ा खोल दी होती तो आगे क्या होता पता नहीं, लेकिन मायावती ने दरवाज़ा नहीं खोला था। फिर 2003 में जो है सरकार गिर गई, और ये जो है 1996 में रक्षा मंत्री भी बने। और जब रक्षा मंत्री बने थे तो सबसे इनका जो भारी काम था कि शहीदों का शव जो है घर तक आने लगा। इसके पहले नहीं आता था, सम्मान सहित घर तक आने लगा। फिर जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 2012 से 17 का जो टाइम पीरियड था, मुख्यमंत्री जो अखिलेश यादव बने थे इनके बेटे, तो समाजवादी पार्टी सबसे ज़्यादा सीट बिना जीती थी, इसमें बिना किसी गठबंधन के सरकार थी। और मुलायम सिंह यादव, ऐसा कहा जाता है कि जब इनका जो है स्ट्रगल चल रहा था तो चंबल के डाकुओं का आतंक था मैनपुरी वगैरह में, सैफई इटावा में। तो ये और इनके अपोजिट में बलराम सिंह यादव या ऐसे करके कोई रहते थे। तो इनको क्या था कि
जो क्लास 3वीं में पढ़ रहे थे अखिलेश, तो इनको ट्रांसफ़र करके राजस्थान सैनिक स्कूल में करवा देते। उस समय सफाई वगैरह में बहुत कत्ल होते थे और मुलायम सिंह यादव को तो इनकाउंटर भी करवाने की कोशिश की गई। और जब ये माहौल था तो चौधरी चरण सिंह ने इनको जो है विपक्ष का नेता बनवाया था ताकि इनको सुरक्षा मिल जाए। तो ये एक गरीब परिवार से आते थे, इन्होंने जीवन में इतना संघर्ष किया और जाके ये एक समाजवादी पार्टी, जो कि यूपी में अभी तो भाजपा की सरकार है, दूसरी बड़ी पार्टी है। तो इस वीडियो में इतना ही था और इसमें काफ़ी सारे ऐसे फैक्ट हैं जो मैं नहीं बताया हूँ। बाकी ये एक वीडियो है मुलायम सिंह यादव जी के लिए, जो है श्री मुलायम सिंह यादव की श्रद्धांजलि के लिए, और ये पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए एक अच्छे नेता थे और इनका सम्मान भी है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।